Very good morning to all. This is class 9 Social Science part Geography chapter number 2 Physical Features of India. And today my topic is the Northern Plain. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस इमेज को देख करके समझ गए होंगे कि आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि हम देखेंगे भारत का जो उत्तरी का मैदान है उसका विस्तार कहां से कहां तक हुआ है। द नॉर्दर्न प्लेन. The Northern Plains has been formed by the interplay of the three major river systems, namely the Indus, the Ganga, the Brahmaputra, along with their tributaries. This plain is formed of alluvial soil. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर उत्तरी मैदान को समझ रहे हैं, भारत के उत्तरी मैदान, भारत को हमने 6 फिजिकल मेजर डिवीजन में बांटा था। हमने प्रमुख 6 भौतिक डिवीजन में इसको भारत को बांटा है। हमने हिमालय के माउंटेन्स देखे थे कि हमने ये देखा था कि वहाँ वो जो रेंजेस है कहाँ से कहाँ तक विस्तार है और कौन सी श्रेणी पर कौन से पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। आज इसमें हम देखेंगे कि भारत का उत्तरी का जो मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ और ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्मेड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. उत्तरी मैदान, जैसे कि भारत के जब अब उत्तरी के मैदान को देखते हैं यानी हिमालय के नीचे से जब साउथ की तरफ आएंगे, यानी कि साउथ की जब नॉर्थ से साउथ यानी कि हिमालय के नॉर्थ से जब साउथ की तरफ चलेंगे तो आपको भारत का उत्तरी का मैदान दिखाई देगा। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों प्रणाली से बन करके बना है। वो कौन सी नदी है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा की जो सहायक नदी हैं इस मैदान को बनाने में काफी योगदान देती हैं। And this plain is formed of alluvial soil. The depositions and alluvium in the vast basin lie at the foothills of the Himalaya over millions of years, formed this fertile plain. It is spread over an area of 7 lakh square kilometers. The plain is about 2,400 kilometers long and 240 to 320 kilometers is broad. Is a densely populated physiographic division with a rich soil cover, the combined and adequate water supply and the favorable climate. It is the agricultural productivity part of India. जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि जो नदन हिमालय यानी कि भारत का जो उत्तरी का मैदान है इनका निर्माण जो हुआ है वो नदियों से हुआ है। वो नदी कौन कौन सी हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु की जो सहायक नदियां होती हैं इनका निर्माण करने में काफ़ी योगदान देती हैं और इनकी जो सहायक नदियां होती हैं वो भी इनका निर्माण करने में काफ़ी योगदान करती हैं। जब ये नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और नदन पहाड़ी यानी कि भारत की साउथ की तरफ जब बढ़ती हैं तभी तो एक मैदान का निर्माण हुआ है। तो जब ये मैदान का निर्माण करती हैं तो भारत के जो उत्तरी भाग है जो हमें जो उत्तरी भाग जो दिखाई देती हैं वहाँ पर किस मिट्टी का निर्माण होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करते हैं ये मिट्टियाँ। ये प्लेन यानी कि जो आज किस जिस पे हम लोग रहते हैं ये तो प्लेन कहलाता है। ये प्लेन इसको बनने में काफी साल लगते हैं, कई करोड़ों साल लगते हैं। अगर हम इनके विस्तार की बात करें तो इनका विस्तार 7 लाख यानी कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हुआ है। यह लगभग 2400 लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से लेकर के 320 यानी कि 240 से लेकर के 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। और यही कारण है कि भारत में सबसे घनी आबादी इसी पार्ट यानी कि नदन प्लेन में ही पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, नदियाँ हैं, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण इनके लिए काफ़ी लाभदायक हो जाता है, इसलिए जनसंख्या पाई जाती है। यह एक जनसंख्या यानी कि एक क्या सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है।
यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मिट्टी जो होती है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी सोखने की क्षमता रखती है, इसलिए यहाँ की जो मिट्टी होती है काफ़ी लाभदायक होती है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि इट इज़ द एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव द पार्ट ऑफ इंडिया विच मीन्स ये जो है यानी कि भारत के नदन पार्ट में सबसे ज़्यादा क्या होती है, खेती होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस क्षेत्र के अंदर जलवायु, कृषि के लिए मिट्टी, हर चीज़ क्या होती है यहाँ पर अवेलेबल रहती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है काफ़ी अच्छा माना जाता है और इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी पाई जाती है। And second point is the rivers coming from the northern mountains are involved in depositional work. In the lower course, due to the gentle slope of the whole cities and the river decreases, which result in the formations of riverine island. अब इसे आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क विच मीन्स जब भारत के उत्तरी मैदान यानी कि जब भारत के उत्तरी मैदान में जब नदियाँ प्रवेश करती हैं, आपने उत्तर के मैदान की तरफ के आगे जब क्या दिखाया देगा उत्तर का हिमालय, जब उत्तर के पर्वत यानी कि उत्तर के हिमालय से जब नदियाँ निकलती हैं तो वो नदियाँ क्या करती हैं अपने साथ बालू, गिट्टी, कंकड़, पत्थर लेकर के चलती हैं। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं निक्षेपण का कार्य करती है, यानी कि वो क्या करती हैं जब नदियाँ अपने साथ चलती हैं तो नदियाँ क्या करती हैं बालू कंकड़ लेकर के चलती हैं साथ में। तो ये क्या करती है निक्षेपण यानी डिपोजिशन का काम करती हैं। इसके साथ ही साथ जो नदी के निचले भागों का ढाल क्या होता है कम होने के कारण से नदी की गति क्या होती है कम होने लगती है। जैसे कि जब हिमालय से जब कोई नदियाँ निकलती हैं धारा प्रवाह से तो क्या करती है जब नीचे की तरफ आती है तो उसकी वेग क्या होती है कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई जो पुल होता है, जब पुल से जब आप नीचे की तरफ चलेंगे तो वो क्या होगा उसकी रफ्तार तो तेज़ तो होती मतलब तेज़ तो होगी लेकिन उसकी जाके रफ्तार क्या हो जाएगी धीमी हो जाती है। उसी प्रकार से जब हिमालय से जब नदियाँ निकलती हैं तो उसकी धार तो बहुत तेज़ होती है, रफ्तार तो बहुत तेज़ होती है। जब ये मैदानी भाग में जब पहुँचती है तो इसकी रफ्तार क्या होती है कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है एक प्लेन यानी कि एक क्या होता है एक मैदान का निर्माण होने लगता है। जब ये नदी की वेग एकदम कम हो जाती है और ये क्या होती है नदियों को द्वीपों का निर्माण कर लेती हैं। द velocity of the rivers decreases which result in the formation of riverine island। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब नदियाँ नीचे की तरफ बढ़ती है तो इसकी वेग क्या होती है कम हो जाती हैं और ये कई धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को हम लोग क्या बोलते हैं रिवराइन आइलैंड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हमने अभी हमें ये देखा कि भारत का जो उत्तरी का मैदान है उसका कहाँ से कहाँ तक विस्तार हुआ है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो मैदान है उसको भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि हमने हिमालय को बांटा था। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भारत के हिमालय को के साथ साथ भारत के जो उत्तरी मैदान है उसे भी कितने भागों में बांटा गया है। ओके, थैंक यू।